हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 मंथ्स का जो है टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जिसमें 120 क्वेश्चन कराने हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th, ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स की। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, और इस पर बेस्ड मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आप करें बैठ कर उनको घर पर आराम से, ठीक है, आपको करने हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, और बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में पूछा गया था ये, 2 मार्क्स में, और इतना सिंपल है। देखो, जब भी आपको दे रखा हो कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, हो सकता है कि फर्स्ट पी टर्म दे रखी हो, या फर्स्ट एन टर्म दे रखी हो, या फर्स्ट जो है एम टर्म दे रखी हो, या क्यू टर्म दे रखी हो, ऑफ एन ए पी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है फर्स्ट टर्म का सम है। क्या है ये? ठीक है। देखिए, जो चीज़ यहाँ पर देगा वो आपको यहाँ पर भी देगा। अगर यहाँ पर Q होता तो यहाँ पर Q होता, यहाँ पर M होता तो यहाँ पर M होता। तो ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब कि आपको D निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगली टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से जो है आपको पिछली टर्म घटानी होती है, जैसे कि A2 माइनस A1, यही तो मतलब होता है। या फिर यहाँ पर A3 होगा तो यहाँ पर A2 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3 होगा। मतलब अगली टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से जो है पिछली टर्म को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना, उससे जो है कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि एक ही जैसा अंतर। ठीक है। देखिए, अब जब भी आपको जो चीज़ दे रखी है उसको कैसे लिखना है। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो यहाँ पर जो है आप सम, एज फॉर सम पी टर्म का, ठीक है, वो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, सॉरी बी क्यू, बी पी दे रखा है आपको, सॉरी क्या दे रखा है, बी पी। जो दे रखा है वो यहाँ पर जो है लिख लिया। अब देखिए, आप एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। आपको बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज करते हैं कि इस तरीके से करना, उस तरीके से करना। ऐसे नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, पी की वैल्यू जो है पहले वन मानो, हमेशा वन मानी। भाई, जहाँ यहाँ पर अगर आपको m दे रखा तो आप m की वैल्यू वन मानो, यहाँ पर आपको q दे रखा तो q की वैल्यू वन मानो। इसी तरीके से जो है करना। तो S1 इज इक्वल टू, भाई p की वैल्यू तो वन है ना, यहाँ पर रखो a, p की वैल्यू वन है तो वन की स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता। तो वन की मल्टीप्लाई अगर ऐसा करोगे तो a ही तो आना है, प्लस b का b, p की वैल्यू कितनी है, वन है, तो यहाँ पर मैं वन ही तो लिखूँगा। भाई p की वैल्यू वन है तो गुणा में वन लिखूँगा, और b वन जा v, तो इसलिए मैंने a प्लस बी ही लिख दिया। ठीक है। याद रखना, जो S1 होता है वही हमारा A1 होता है। मतलब मैं इसको A1 भी कह दूंगा। A1 की जो वैल्यू आई है वो A प्लस बी आई है। आप तो याद रख लो, सिंपल तरीका सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब मैं अगली बार में क्या करूँगा, जो P की वैल्यू है मैं अब जो है दो रखूँगा। कितनी रखूँगा, दो। तो अब इसमें फिर से दो रखो, तो S2 इज इक्वल टू, ये बताओ जब मैं P की वैल्यू टू रखूँगा तो टू की स्क्वायर कितना होता है, फोर, फोर ए यहाँ पर आ गया, प्लस P की वैल्यू कितनी है, टू, तो टू बी, ये आ गया आपका। याद रखना, जो H2 होता है वो A2 नहीं बोल सकते। A2 निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और वीडियो में। देखिए कितना सिंपल तरीका। आपको जब भी A2 निकालना हो तो आपको A2 जो है ऐसे निकालना है, आपको H2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतना सा काम करना है। S2 आपका क्या है, ये आया है 4A प्लस 2B माइनस, ये बताओ S1 कितना है। S1 तो आपके पास ये है, तो भी इसको ब्रैकेट में लिख लो A प्लस बी। ये कर लिया आपने। अब मैं देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ A2 इज इक्वल टू, देखिए 4A प्लस 2B माइनस A माइनस प्लस माइनस B, और A2 इज इक्वल टू 4A में से एक ए गया तो 3A, और 2B में से एक बी गया तो आपका B, ये आ गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था। देखिए, आपके पास A2 की और A1 की वैल्यू आ गई। आपको हमेशा ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो याद रख लो, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 3A प्लस V माइनस ये वाला। A1 की वैल्यू कितनी थी, ये है
आपके पास ए प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। भाई माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो आपका कितना आ गया, बी से तो बी कैंसिल, और 3a में से ए के गया तो कितना बचा, 2a। मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस आया वो आपका कितना आया, 2a आया है। मतलब ये फाइनल आंसर है, 2 क्वेश्चन में है। ये तो मैं कर रहा हूँ तो इतना टाइम लगा, आप तो चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में, लेकिन आपको यही मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए आपको अब मैं क्या कह देता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करिएगा, इस पर बेस्ड है, ठीक है। ये कहता है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, अब मैं पी के प्लेस पर जो है आपको क्या रख देता हूँ, मान लीजिए मैं एम रख देता हूँ, तो आपको जो है मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ 3m प्लस 2m², एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरे अगला क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, एक तो क्वेश्चन ये आपको करना है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगला क्वेश्चन देता हूँ, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, अगर क्यू टर्म हो और मैं इसमें लिख देता हूँ 2p, सॉरी क्यू टर्म बोला ना मैंने, तो यहाँ पर क्यू लिख देता हूँ और प्लस 4q², ये इसका जो है आपको आंसर देना है। इसी तरीके से आपको और भी बन सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से करना सबसे सिंपल तरीका। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें।